हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में इंडिया अब रैंक 3 कंट्री बन चुका है टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस के मामले में, यानी यूएसए और ब्राज़ील के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिले हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अर्जेंट ज़रूरत है कोविड-19 की एक वैक्सीन की। जितनी जल्दी एक वैक्सीन आएगी, हम उतने ज़्यादा लोगों की जानें बचा सकते हैं। एक वैक्सीन को आने में आमतौर पे तो 5 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन कोविड-19 के केस में बहुत सारे कंट्रीज़, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी हम एक कोविड-19 की वैक्सीन मार्केट में ह्यूमन यूज़ के लिए ला सकें। इस वीडियो में हम एक ऐसी ही वैक्सीन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोवैक्सीन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, पैथोजन का मतलब वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इम्यून सिस्टम के बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले उस पैथोजन को डिटेक्ट करना, उसके बाद उस पैथोजन से फाइट करना और उससे बॉडी से रिमूव करना। इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स। इसीलिए हम वाइट ब्लड सेल्स को हमारी बॉडी की पर्सनल आर्मी भी कह सकते हैं। और तीसरा फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम का, उस पैथोजन को मेमोराइज कर लेना, ताकि इन फ्यूचर अगर वो पैथोजन हमारी बॉडी पे फिर से अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही इफ़ेक्टिवली उस पैथोजन से फाइट कर सकता है और उसे हमारी बॉडी से रिमूव कर सकता है। अब हम ये देखते हैं कि वैक्सीन करती क्या है। वैक्सीन हमारी बॉडी को किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट प्रिपेयर करती है। जैसे कि हमारे मॉक एग्ज़ाम्स हमें मेन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही कोई भी वैक्सीन हमें उस पैथोजन के लिए या हमारी बॉडी को उस पैथोजन के लिए पहले से प्रिपेयर करता है। ऐसा कैसे करता है वो वैक्सीन? उस वैक्सीन में ऐसा क्या होता है जो कि हमें उस वायरस से वो पहले से प्रोटेक्ट कर सकता है? उस वैक्सीन में वो वायरस खुद ही प्रेजेंट होता है। जी हाँ, वो वायरस बहुत अलग अलग फॉर्म्स में किसी भी वैक्सीन में प्रेजेंट होते हैं। बहुत अलग अलग फॉर्म्स के जब वायरस प्रेजेंट होते हैं तो उसी बेसिस पे हम उन वैक्सीन्स को भी कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले अगर वो वायरस उस वैक्सीन में एक डेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उस वैक्सीन को हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहेंगे, जो कि कोवैक्सीन भी है। पैथोजन अगर वीक फॉर्म में उस वैक्सीन में प्रेजेंट होता है तो वो दूसरे फॉर्म की वैक्सीन होती है, और उसी पैथोजेंस को बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करके कुछ फ्रैगमेंट्स अगर उस वैक्सीन में प्रेजेंट होते हैं तो वो तीसरे टाइप की वैक्सीन होती है। अगर वो वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तब हमारा इम्यून सिस्टम उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और वो हमारी बॉडी को उस वायरस या फिर उस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। वो वैक्सीन में जो वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो या तो डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है या तो वीक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि वो न्यूज़ में क्यों है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड को अलाउ किया है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कराने के लिए कोवैक्सीन के। ये ट्रायल्स जो हैं वो जुलाई से शुरू होंगे, इसलिए ये पूरी वैक्सीन जो है वो न्यूज़ में थी। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि वो कोवैक्सीन है क्या और इसे डेवलप कैसे किया जा रहा है। इस वैक्सीन को BBIL डेवलप कर रही है इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। NIV ने स्टार्टिंग ऑफ मई में एक ऐसे पेशेंट कोविड-19 पेशेंट के स्ट्रेन्स लिए
जिसमें उस समय सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे थे, और फिर उसको BBIL को ट्रांसफ़र कर दिया। ये फर्म एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि डेड वायरस का यूज़ होगा। ये वैक्सीन एक हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी हैदराबाद में प्रोड्यूस की जा रही है। एक बार इस वैक्सीन को किसी भी ह्यूमन में इंजेक्ट करेंगे तो इसमें इतना पोटेंशियल नहीं होगा कि ये मल्टीप्लाई कर सके या फिर अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, क्योंकि एक ये डेड वायरस यूज़ किया जा रहा है। ये जब वैक्सीन हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, और इसी तरीके से ये इस वायरस को फाइट करके हमारी बॉडी से रिमूव कर देगा। तो बेसिकली ये पूरा काम है इस वैक्सीन का। कोवैक्सीन जो है वो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग्स पास कर चुकी है, जो कि एनिमल्स लाइक पिग्स और माइस पे कंडक्ट किया गया था। तो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग ये पास कर चुकी है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि रिसर्च वर्क कैसे करेगी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये वैक्सीन कुछ सब्जेक्ट्स मतलब कुछ लोगों पर एडमिनिस्टर की जाएगी। जब उनका इम्यून सिस्टम इस वैक्सीन के लिए रिस्पॉन्स करेगा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके, उसके 28 डेज़ बाद, मतलब इस वैक्सीन को इंजेक्ट करने के 28 डेज़ बाद उनके ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे और ये टेस्ट किया जाएगा कि जो लाइव कोरोना वायरस है उसके लिए ये कोई न्यूट्रलाइजिंग इफ़ेक्ट या फिर उस वायरस को ये मल्टीप्लाई होने से रोक पा रही है कि नहीं। तब हम ये जानेंगे कि ट्रायल्स जो हैं वो सेफली कंडक्ट किए गए कि नहीं, उसकी एफिशिएंसी कितनी है और क्या क्या अलग फैक्टर्स जो हैं वो ये ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस कर सकता है। लाइक कोई अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो क्या हैं, या फिर इस वायरस को इंजेक्ट करने से कोई और डिज़ीज़ तो पैदा नहीं हो रही है, डेड वायरस को इंजेक्ट करने से कोई और डिसीज़ तो पैदा नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें इस रिसर्च से या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स जिनको आप कह सकते हो वो करने से पता चलेंगे। जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि लोग हैं इस रिसर्च में, जो लोग लिए जाएंगे वो अपना एनरोलमेंट 7 जुलाई तक कर सकते थे। अब हम ये देख लेते हैं कि इस अप्रूवल का मतलब क्या होगा इंडिया के लिए। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो कि CDSCO को हेड करते हैं, उन्होंने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये इंडिया के लिए एक बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि अगर इस वैक्सीन ने अपने पूरे फेज़ कंप्लीट कर लिए तो डोमेस्टिकली डेवलप्ड कोविड-19 की वैक्सीन सबसे पहली जो इंडिया में डेवलप होगी वो कोवैक्सीन होगी, और शायद दुनिया में भी ये पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाए। फर्स्ट फेज़ जो होता है इसका, सबसे पहला फेज़ होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। उसके बाद फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कितने स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग से किसी भी वैक्सीन को गुजरना पड़ता है। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि 4 स्टेजेस होते हैं मेनली। सबसे पहला स्टार्टिंग जो होता है वो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, और एंड जो होता है वो होता है फ़ेज़ 3 स्टडीज़ से, जो कि हज़ारों लोगों पर कंडक्ट करके पूरा किया जाता है। तो फ़ेज़ 1 में जब क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स लाइक माइस और पिग्स के ऊपर कंडक्ट किया जाता है। उनमें देखा जाता है कि उन पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है या फिर वो मर तो नहीं रहे हैं इस वैक्सीन की वजह से। फ़ेज़ 1 जो है वो जनरली एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप पे कंडक्ट किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि जितना डोज दिया जा रहा है वैक्सीन का वो यूज़ करने के लिए सेफ़ है कि नहीं, इफ़ेक्टिव है कि नहीं वो बॉडी में, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। सेकेंड फेज़ जो है वो 100 और 200 पीपल पे कंडक्ट किया जाता है। इसमें ये जाना जाता है कि वेरियस एज ग्रुप्स या फिर वेरियस सेक्स लाइक मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस हैं अगर ये वैक्सीन उनको दी जा रही है कि तो। और फ़ेज़ 3 जो होता है
वो एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल पे किया जाता है ट्रायल, और ये एक काफ़ी लंबे टाइम के लिए भी किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि लंबे समय में इस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इस वैक्सीन से रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं, जो कि हमारे प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो क्या क्या हैं। इंडिया की फर्स्ट कोविड वैक्सीन जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव की है वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, दैट इज़ वो एक डेड वायरस से बनी है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि पहली वैक्सीन है जिसको फेज़ 1 और फेज़ 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिला है, और ये वैक्सीन जो है वो हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक डेवलप कर रही है इन कोलैबोरेशन विद ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ICMR का फुल फॉर्म आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मुझे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी ये कह रही है कि ये वैक्सीन हमारे पास 15 अगस्त तक आ जाएगी। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही मुश्किल इसलिए है क्योंकि यूजुअली किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और आप सभी जानते होंगे कि HIV एड्स की वैक्सीन अभी तक डेवलप हो रही है और ऑलमोस्ट अभी इसको बहुत साल लग सकते हैं मार्केट में आने के लिए। और कोविड-19 की वैक्सीन अगर हम इतनी जल्दी ला रहे हैं तो इसका मतलब हम कोई स्टेप्स स्किप कर रहे हैं, या फिर हम जो ट्रायल्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलेशन पे नहीं कर रहे हैं। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है वैक्सीन का। हो सकता है कि लॉन्ग रन में कुछ 2 या 3 महीने बाद ये वैक्सीन अपने साइड इफ़ेक्ट्स दिखाना शुरू करे, तो ये ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ़ नहीं है। बट गवर्नमेंट ये कह रही है कि बाय द मिड ऑफ अगस्त हम देख सकते हैं कि कोई एक वैक्सीन कोविड-19 की मार्केट में आ जाए, मार्केट में नहीं बट यूज़ में आ जाए। उसके बाद हम ये देख लेते हैं, जैसा कि ये बोला गया है कि पब्लिक हेल्थ यूज़ के लिए 15 अगस्त 2020 को वैक्सीन लॉन्च करी जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स। उसके बाद एक और कंपनी है जो कि है जाइडस कैडिला, उसने एक वैक्सीन के उसको भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है, जिसका नाम है ज़ाइकोव-डी। ये एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स इसने एनिमल स्टडीज़ में शो किया है, और आगे आने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी अप्रूवल इसको गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया है। तो ऐसी बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी एक वैक्सीन तैयार कर रही है। तो ऐसी बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। आई होप कि ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाए और बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सके। आज के लेसन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी भी सेफ़ रहिए, अपने घरों में ही रहिए। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कोई ज़रूरी काम हो तभी अपने घरों से निकलिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लर्निंग।